एक अच्छे टेक्नीशियन में 5 ऐसे मुख्य गुण होते हैं, 5 ऐसे उनका प्रॉपर्टीज होना चाहिए जो उसको एक बेस्ट टेक्नीशियन, नंबर 1 टेक्नीशियन बना सकता है। वो क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो हो गया उसका अपना नॉलेज, अपना ज्ञान, क्या उसके पास नॉलेज है, ठीक है। दूसरा हो गया उसका एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर फील्ड, एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर फील्ड, एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस गेन करके वो आया है। थर्ड होता है इंफॉर्मेशन, ओल्ड एंड करेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेक्निकल टेक्नोलॉजी, वट जो करंट वो अभी चला आ रहा उस चीज से रिलेटेड उसकी थर्ड जानकारी, कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है। फोर्थ होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड यानी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या एटीट्यूड उसके मानसिक सेट किया हुआ है। और फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रॉपर नॉलेज बेस्ड पैशनेट अबाउट हिज वर्क, यानी अपने वर्क को लेकर के वो कितना ज्यादा पैशनेट है, कितना पेशेंस है उसमें, कितना सब्र वो करके उस काम को कर सकता है। तो नंबर 1 मैंने जो आपको बताया स्टेप बाय स्टेप सबको देख लेते हैं। नंबर 1 जो हो गया आपका नॉलेज, उसको ज्ञान कितना है, कितना वो नॉलेज गेन कर चुका है। एक्सपीरियंस, आगे पीछे पिछला अगला जो भी है, तो कितने एक्सपीरियंस उसने फॉलो किए हैं, कितने इस तरह का काम उसने करा है अपने फील्ड में, कितना प्रॉब्लम सॉल्व किया है, क्या क्या उसको बैड एक्सपीरियंस। देखो एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस, याद रखना। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें से जो सॉल्यूशन निकल के आता है ना, वहां पे एक अच्छा खासा नॉलेज एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना, एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस, ओके। तो थर्ड मैंने जो आपको बताया इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट ओल्ड एंड न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी, जो नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, वो कितना है उनके पास, पुराना क्या था अभी क्या है, वो पूरा करंट का इंफॉर्मेशन उसके पास होना बहुत जरूरी है। फोर्थ आपका जो पॉइंट हो गया वो हो गया आपका, मैंने बताया प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या है। और फिफ्थ हमारा है आपका खुद का पेशेंस, पेशनेट, आप कितने पेशनेट हो उस काम को लेकर के, या कितनी सब्र है आपको उस काम को करने के लिए। तो हेलो फ्रेंड, मैं मिथिल कुमार मंडल, टेक्निकल मिथिल, इस चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम लोग इसी चीज से रिलेटेड पूरा आगे का वर्क देखने वाले हैं कि एज ए टेक्नीशियन आपके पास क्या क्या ये 5 पॉइंट के अलावा होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो है एज ए टेक्निकल इक्विपमेंट और टूल्स। एक टेक्नीशियन के पास ये 5 मुख्य टूल्स होते हैं जिसके बेस पे वो काम करता है और एक अच्छा रिजल्ट देने का काबिलियत रखता है। जी हाँ, एक अच्छा रिजल्ट देने की काबिलियत रखता है। इन 5 टूल के अलावा कुछ फिजिकल टूल होते हैं जो एक टेक्नीशियन के पास होना चाहिए और उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना उसको आना चाहिए, तभी वो प्रॉपर हैंडल कर सकता है, किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है, रिपेयर कर सकता है। जाके जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, तो उससे पहले मैं उस पर एंट्री करूं, कुछ एंट्री बैरियर्स है जिसको दूर कर देना चाहता हूं, जी हाँ। तो वो 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए उनमें आता है एक छठवां पॉइंट जो है उसका इक्विपमेंट टूल्स, ठीक है। तो क्या क्या टूल हम लोग यूज करते हैं, आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और एक टूल के बारे में जानते हैं, उसके इंपॉर्टेंस को समझते हैं, उससे मेरिट डिमेरिट को समझते हैं। अगर उस टूल्स को गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए तो नुकसान क्या होगा ये भी समझते हैं। तो लेट्स बिगिन। में काम करने के लिए और एक अच्छे टेक्नीशियन के पास सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टूल होता है वो होता है उसका अपना स्क्रू ड्राइवर। जी हाँ, स्क्रू ड्राइवर का सेट। कि वो कौन सा स्क्रू ड्राइवर का सेट यूज करता है, स्क्रू ड्राइवर ही है जो किसी भी इक्विपमेंट को आपको खोलने, उसको रिमूव करने, स्क्रू को अलग करने, या आप एज ए टेस्टिंग डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यूज करता हूँ एक तो लोकल ये जो स्क्रू ड्राइवर मिल जाती है 100 से 150 रुपए की, और एक तपारिया का वेस्ट स्क्रू ड्राइवर यूज करता हूँ जो कि लॉन्ग स्क्रू हेड के साथ हमें मिलता है। तो मुख्य रूप से हमें समझना है स्क्रू ड्राइवर में क्या जो स्क्रूज के जो नाम होते हैं, टाइप होते हैं, कहाँ पे क्या यूज होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको समझना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हम लोग क्लियर कर लेते हैं तो हमारे लिए फिर आगे कुछ रहता नहीं है, ठीक है। तो पहला जो ये सेट है इसमें अलग अलग तरह का स्क्रूज का पूरा बंडल है हमारे पास। ये इसका एक हो गया आपका स्क्रू का हैंडल जिसके मदद से हम लोग इस पे वर्क करते हैं। बाकी हमारा ये अलग अलग सेट है। इसमें जो मोस्ट कॉमन यूज स्क्रूज होते हैं स्क्रू ड्राइवर में होता है वो 2 ही प्रकार का मोस्ट कॉमन होता है। वो 2 प्रकार का मैं आपको स्पेशली दिखाता हूँ। इनमें ये 2 प्रकार में ये मुख्य रूप से यूज होता है जिसको कहते हैं फ्लिप्स।
फिलिप्स का पोजी ड्राइव या फिर फिलिप्स आप कह सकते हो, सिर्फ फिलिप्स ही कहते हैं इसको। ये आपका फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर होता है, 4 मुंह वाला। जी हाँ, तो फिलिप्स स्लॉटेड भी होता है, फिलिप्स पोजी ड्राइव, इसको कहते हैं फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। प्लस आप लोग इसको नॉर्मली प्लस के नाम से जानते होंगे, सबसे ज्यादा यही यूज होता है। इसका अलग अलग टाइप होता है, अलग अलग साइज भी होता है। जैसे ये आप देखो, ये तीसरा है, इसमें 4 मुंह है और जबकि इसमें 3 माउथ है। 3 माउथ हो गया ट्रिपल वाला, इसको स्लॉटेड फिलिप्स कहते हैं या पोजी ड्राइव भी इसको कहते हैं। ये आपका फिलिप्स हो गया। इसके अलावा यहाँ पे ये जो है ये भी आपका 4 हेड का ही है, बट ये साइज में छोटा है। इसके अलावा फिलिप्स में और भी टाइप्स होते हैं जो यूज होते हैं आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप, हर कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप ओपन करने के लिए। मोबाइल में भी यहाँ पे हमारा इस्तेमाल होता है। मैं आपको जितने भी फिलिप्स यूज होते हैं सारे दिखा देता हूँ। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन यूज हो गया आपका, वो हो गया प्लस के अलावा जो नेगेटिव आप कह सकते हो स्लॉटेड वाला। ये देखो आप, ये स्लॉटेड, ये बहुत ज्यादा कॉमन यूज होता है। ठीक है, जहाँ पे प्लस यूज होता है वहां पे आप ये भी उसके अलग अलग साइज को भी इस्तेमाल करके स्क्रू को अलग कर सकते हो। ठीक है, ये छोटा वाला हो गया, बिल्कुल छोटा स्क्रूज के लिए, और ये आपका हो गया। इसके अलावा ये भी आपका स्लॉटेड हो गया, तो इसको कहते हैं स्लॉटेड। तो ये जो मैंने आपको दिखाया, एक टाइप हो गया स्लॉटेड वाला और एक टाइप हो गया आपका फिलिप्स वाला। एक बार फिर से इसको देख लो, बढ़िया से पहचान लो। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अगर आप गलत स्क्रू ड्राइवर को गलत स्क्रू में लगाते हो तो इससे क्या होता है, स्क्रू की जो हेड होती है, मैं आपको एक स्क्रू दिखाना चाहता हूं ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, स्टूडेंट देखो, ये जो मान लो ये एक छोटा सा मैं आपको स्क्रू दिखा रहा हूँ। स्क्रू को देखो, ये कौन सा है, इसको पहचानो। ये कौन सा है, जाहिर सी बात है ये प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसमें आपने कोई गलत साइज का स्क्रू ड्राइवर का यूज किया ओपन करते वक्त या लगाते वक्त, तो क्या होगी, इसकी जो ये हेड है, यहाँ पे ये जो होल होता है वो फैल जाएगा। एक बार दो बार तो हो जाएगा, थर्ड टाइम जब इसको आप ओपन या क्लोज करोगे तो वहां पे दिक्कत होगी, ये स्टक हो जाएगी, मतलब फंस जाएगा, वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, ये स्क्रू ड्राइवर जैम हो जाएगा, स्क्रू आपका जाम हो जाएगा, इस तरह का कोई भी स्क्रू। तो बहुत ही ध्यान से हमें स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करना होता है। ये चीज आप दिमाग में अपना फिक्स कर लो, बैठा लो बिल्कुल बढ़िया से। ठीक है, तो प्लस माइनस स्लॉटेड के अलावा जो यूज होने वाला स्क्रूज होता है वो होता है आपका टॉरेक्स या हेक्स कहते हैं आप, टॉरेक्स या हेक्स कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरह का, इसको आप टॉरेक्स कहते हो या फिर हेक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, हेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 6 मुंह होता है, 1 2 3 4 5 6। इसका भी अलग अलग साइज आता है, बड़ा छोटा जैसा आपको मिलेगा स्क्रू वैसा आप इसका इस्तेमाल करते हो। ये देखो, ये छोटा वाला है। ठीक है, इसको स्टार भी कहते हैं, स्टार टॉरेक्स भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार के जैसा होता है ये हो गया सिंपल टॉरेक्स हो गया आपका स्क्वायर, और इसको कहते हैं स्टार, ये स्टार टॉरेक्स हो गया। स्टार का मतलब हो गया आपका, ये स्टार साइज का होता है, स्टार जैसा दिखता है, सुनहरा, और इसका इस्तेमाल करके आप बहुत सारे स्क्रू आज के डेट में ये स्टार शेप के आते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके भी आप बहुत कुछ ओपन करते हो। अलग अलग साइज में अलग अलग शेप में अवेलेबल मिल जाता है ये आपको, जितने भी हैं आपको मैं हैक्स दिखा दूं। स्क्वायर हैक्स अगर देख लो आप, ये आपका स्क्वायर हैक्स हो गया। ठीक है, इसको स्क्वायर हैक्स कहते हैं, ये भी हैक्स है बट स्क्वायर हैक्स, बिल्कुल राउंड शेप में। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो स्क्वायर हैक्स का और भी साइज इसमें मिलता है आपको, ये भी स्क्वायर हैक्स है, ये भी स्क्वायर हैक्स है, ये चारों, बट ये डिफरेंट साइज के हैं। तो जैसा अकॉर्डिंग टू आपका स्क्रू रहा वैसा आपको इस निडल को, ऐसा हेड को आपको इस्तेमाल करना है। साइज परफेक्टली मैच कर लेनी है तभी इस्तेमाल करना है। इसमें गड़बड़ी करोगे तो प्रॉब्लम होगी आपको ओपन करते वक्त और क्लोज करते वक्त, क्योंकि आगे हम लोग सेशन में सीखने वाले हैं बहुत कुछ। तो ये देखो, ये भी एक स्टार है, इसको भी स्टार कहते हैं। इसमें भी कंप्लीट आपके 6 हेड दिए हुए हैं, 6 हेड। इस 6 हेड के सहायता से आपका जो स्क्रू, अगर स्टार वाला स्क्रू आपको मिलता है तो इसका इस्तेमाल करके आप उसको ओपन करते हो। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जितने भी स्टार है, हैक्स है, मैं आपको सारे दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप।
बट दिमाग में ये फिक्स कर लो कि ज्यादातर यूज आपके जो होते हैं वो फ्लिप्स होते हैं या स्लॉटेड होते हैं। हर लैपटॉप और डेस्कटॉप में आपको फ्लिप्स या स्लॉटेड ही मिलेंगे। स्टार, टॉरेक्स, ये सब जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं वो बहुत कम रेयर यूज में आते हैं, रेयरली यूज में आते हैं, बट आते हैं। तो एज ए गुड टेक्नीशियन आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, सो आपको इस चीज को भी नॉलेज के रूप में रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं, ये सारे जितने भी है सारे स्टार, टॉरेक्स ही है, अलग अलग साइज का, अलग अलग साइज का। ये जितने भी है सारे स्टार या टॉरेक्स है। इसको एलन सिक्योरिटी भी कहते हैं आप लोग। ये सारे एलन सिक्योरिटी या स्टार टॉरेक्स। ये सबसे छोटा वाला टॉरेक्स या स्टार, ये देखो सबसे छोटा साइज का मिनिमम। ज्यादातर मोबाइल फोन्स में आपको ऐसे मिल जाएंगे, तो वहां पे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी ये समझने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा आपको एक, ये तो छोटा साइज का स्क्रू ड्राइवर हो गया। फ्लिप्स या स्लॉटेड में आपको यूज करना चाहिए एक बड़ा वाला हेड का। मान लो कोई प्रिंटर आगे आप सप्लाई करने, प्रिंटर यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे लंबा हेड वाला स्क्रू ड्राइवर यूज करना होगा। इसके साथ आपको हैंडल अलग से रहेगी जिसमें आपको ये पिक करना है। तो ये लंबा होगा, क्या होगा, मान लो कोई लंबे होल के अंदर वो आपका स्क्रू लगा हुआ है, तो वहां पे ये छोटा वाला क्या होगा, स्टक हो जाएगा, उतना दूर जा ही नहीं पाएगा। ये वाली उसको उतना दूर नहीं ले जा पाएगी। बट ये क्या है कि किसी भी लंबे एरिया में भी ये कवर करेगा। तो आपको एक सेट रखना होगा जिसमें आपको ये छोटा वाला होना चाहिए और एक लॉन्ग एडिल वाला होना चाहिए। ये भी देखो आप, ये यहाँ पे फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर ही है, बट ये लॉन्ग नीडल वाली है। इसकी जो सुई है वो लॉन्ग है, लंबी है, ठीक है। और ये स्लॉटेड वाला आप देख सकते हो लंबी। ये दो मैं स्पेशली रखता हूँ कि कभी लंबे कुछ लंबे होल वाले अगर स्क्रू को ओपन करना हो तो उसके लिए इन दोनों के सहायता से हम लोग इजिली ओपन कर सकते हैं। तो ये स्क्रू ड्राइवर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज एज ए टेक्नीशियन कैरी करते हैं, वो करते हैं आपको एज ए मल्टीमीटर। जी हाँ, मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर का टाइप्स मैं आपको ऑलरेडी बताया हूँ कि डिजिटल और एनालॉग ये दो तरह के होते हैं। तो आप जो भी कैरी कर सकते हो आप उनमें से कोई भी एक रख लो। ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है। इसके सहायता से आप डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। कोई भी सर्किट बोर्ड पे कुछ चेकिंग वगैरह आगे आप रिपेयरिंग सीखोगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या ऐसा इंपॉर्टेंट चीज होता है जो इसके सहायता से इजिली करा जा सकता है, इजिली समझा जा सकता है। हाँ, तो ये कंप्लीट गाइडलाइन आपको ये मल्टीमीटर करेगा, आपको हेल्प करेगा आपके वर्क में। बट एज ए गुड टेक्नीशियन आप एक्सपीरियंस होल्डर अगर हो जाते हैं, नॉलेज है, आपने बहुत सारे प्रॉब्लम हैंडल करी है, तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं होगी। बट कुछ हद तक इसकी आवश्यकता होती है। 20% आपको इसको अपने साथ कैरी करना होता है ताकि आप कहीं पे स्टक ना हो जाओ, फंस ना जाओ इसके वजह से। जहां पे वोल्टेज, कंटिन्यूटी, रेजिस्टेंस, ये सारा कुछ भी चेकिंग से रिलेटेड वर्क हो तो आप इसमें कवर अप कर सको। मैं सिंपली इसको आपको अगर समझा दूं तो इसमें कुछ होता नहीं है। इसमें सिंपल दो नीडल होती है, ग्राउंड और कॉमन करके। इससे रिलेटेड मैं स्पेशली एक क्लास में ही आपको बता दूंगा कि मल्टीमीटर क्या होती है, कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें ये जो अलग अलग आपका सेक्शन दिया हुआ है, इन सारे सेक्शन का क्या यूज है, स्पेशली मैं आप इसको बता दूंगा। इससे कैसे फिर चेक करते हैं, एक ही दिन में सारा हो जाएगा। पहले देख लेंगे, फिर इससे चेक भी कर लेंगे। एक ही दिन में ये दोनों चीज होगा। आज मैं सिर्फ आपको टूल का रिव्यू करा दे रहा हूँ कि क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीमीटर आपके पास होना चाहिए, कोई भी हो, डिजिटल हो, एनालॉग हो। अगर आप आगे लॉन्ग टाइम तक यूज करना चाहते हो तो ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं लेना। आप एक बढ़िया सा डिजिटल लेना, बढ़िया क्वालिटी का, और एक या फिर एनालॉग लेना, तो बट वो भी बढ़िया क्वालिटी का। मिनिमम 250 से 300 रुपए, 300, हाँ 350 रुपीज के आसपास अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो एक अच्छा मल्टीमीटर आपको मिल जाता है। ये वाला आपका 150 रुपए कीमत पड़ता है। बट इसमें क्या है, अगर एक गलती आपने चेकिंग में करी, स्पेशली अल्टरनेट करंट में, यानी आपके घर के वोल्टेज से रिलेटेड अगर कुछ काम करा तो ये उड़ जाता है, ये खराब हो जाता है। इसकी सर्किट उतनी स्ट्रांग नहीं होती। दूसरा, एज ए कंप्यूटर टेक्नीशियन आपको एक कार्ड लेके कैरी करनी होती है। इसको कहते हैं मदरबोर्ड डायग्नोस्टिक कार्ड। इससे आप अपने सिस्टम बोर्ड को, मदरबोर्ड को, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्पेशली ये डेस्कटॉप का है और 4 डिजिट का कार्ड है। 4 डिजिट यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसके मदद से आप अपने मदरबोर्ड को डायग्नोस कर पाते हो कुछ भी प्रॉब्लम में, कि मदरबोर्ड में कितनी वोल्टेज सप्लाई हो रही है, पावर आ रही है, कंटिन्यूटी आ रही है, वीआरएम सेक्शन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, सर्किट में कहाँ तक वोल्टेज सप्लाई हो पा रहा, रीसेट आ रहा, पावर आ रहा है। इससे रिलेटेड पूरा प्रैक्टिकल हम लोग सीखेंगे। मैं सिर्फ ये रिव्यू करा दे रहा हूँ कि ये टूल जो है इसके आपके साथ कैरी होनी चाहिए। एज ए डेस्कटॉप रिपेयर करने के लिए आपको एक डायग्नोस्टिक कार्ड अपने पास रखनी होती है।
बट आई रिपीट, फिर से मैं वो बोलता हूँ, अगर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, प्रॉब्लम बहुत तरह के हैंडल किए हो या समझे हो, तो फिर आपको इसकी भी जरूरत नहीं होती। आप बोर्ड को सिर्फ देख करके और कुछ बेसिक टेस्ट करके मल्टीमीटर के हेल्प से भी बता सकते हो कि उसमें क्या फॉल्ट है। इसकी भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बट ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा, इस वजह से ये आपको रखनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मैं आपको प्रैक्टिकल आगे बताऊंगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। गाइस, तो आप लोगों ने देखा कि हमारे जो टूल्स थे वो किस प्रकार से हमारे हेल्प कर सकते हैं। हाँ, मगर उसको अगर गलत ढंग से उपयोग करें तो किस प्रकार से हमारा नुकसान भी कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आगे और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो यूज करते हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक टूल का इस्तेमाल करते हुए सीखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मैंने बेसिकली आज आपको सिर्फ आइडेंटिफाई, उसके मेरिट डिमेरिट बताने की कोशिश करी है। आप उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है, सच में कुछ सीखे, आज कुछ जाने, बेसिक कुछ भी मिला, 5 पॉइंट को अगर समझ गए तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक मार दो। लाइक तो जरूरी है, क्योंकि लाइक के बिना अप्रिशिएशन कैसे होगा। तो लाइक करो ताकि हमारा अप्रिशिएट हो। शेयर करो उनके पास जिनको भी ऐसी नॉलेज की जरूरत है, सो शेयर करो। और सब्सक्राइब करो चैनल को, सब्सक्रिप्शन बटन रेड बटन पर क्लिक करो अभी तक अगर नहीं किए तो कर लो, क्योंकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से अपडेट आपको जल्द से जल्द और भी अपडेट्स मिलने वाले, एडवांस आप लेवल पे जाने वाले हो। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो, क्योंकि बिना बेल आइकन हिट किए नोटिफिकेशन नहीं आएगा। देखो, ये चीज हम लोग बार बार रिपीट करते हैं। एज ए यूट्यूबर, आई एम नॉट ए यूट्यूबर, आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेनर। ऑल ऑफ यू नो दैट। ठीक है, जो नहीं जानते वो जान जाएंगे धीरे धीरे कि हु एम आई। ओके, तो मैं कौन हूं ये मैरिट नहीं करता, आप कौन हो ये ज्यादा मैरिट करता है, आप कौन हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो आप एक अच्छे लर्नर हो, मेरे को बस इतना ही पता है। ठीक है, तो बार बार ये क्यों बोलना पड़ता है कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यूट्यूब का ऐसा नियम है कि अगर ये 3 चीज फॉलो होते रहेंगे तभी हमारा इंफॉर्मेशन आगे तक जाएगा, अदरवाइज ये इंफॉर्मेशन एक लिमिटेड दायरे में रह जाएगा। तो मुझे इस सेशन को आगे चलाने का मेरा ये मेन मकसद यही है कि मैं इस दायरे को क्रॉस करना चाहता हूं, मैं दूर दूर तक फैलाना चाहता हूं। मेरा मेन फोकस है मेरे इंफॉर्मेशन को दूर तक पहुंचाना। बेसिक जानकारी ही सही, मगर स्टूडेंट को कुछ उनके काबिलियत के अनुसार उनको बनाने की कोशिश करना, जिनको ऐसा नीड है। ऐसे आज के डेट में ऐसे इंफॉर्मेशन बहुत सारे मिल जाएंगे, बट आई एम अ सिंगल वन। इस धरती पे मैं एक सिंगल हूं और आप भी एक सिंगल वन हो। जी हाँ, तो मिथिल मंडल तो एक ही है ना। जी हाँ, तो मेरी पास जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो सिर्फ मेरे पास है। अदर के पास है वो अदर के पास है। मैं अपने फील्ड में बेस्ट हूं, दैट आई नो। आप अपने फील्ड में बैठो, दैट यू नो। सो इसलिए शेयर करना जरूरी है फ्रेंड। ठीक है, लाइक करना जरूरी है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना भी जरूरी है, ताकि ये इंफॉर्मेशन को पूरा डिस्ट्रीब्यूट करा जा सके और मेरे इस चैनल को सफल बनाया जा सके, कि मेरा ये मेन मकसद है। ना तो मेरे इस चैनल को बनाने के पीछे का कोई मनीटाइजेशन या मनी के लिए मैंने ऐसा काम नहीं करा है। ये सिंपली आप जान लो, मैं अपने चैनल पे कभी भी कोई एड्स नहीं डालूंगा, एड्स ऑन नहीं करूंगा, क्योंकि एड्स ऑन करने से ही वो मनीटाइजेशन का फीचर एनेबल होता है। वो मुझे नहीं करनी है, मुझे इन्फॉर्मेशन को सिर्फ बांटना है। मैं खुद प्रोफेशनल ट्रेनर हूं, मुझे एड्स की आवश्यकता नहीं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।